हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर है 2024 का। बिल्कुल वायरल पेपर है। पेपर का कोड है आपका ADE है और इसका हम संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोगों का वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर नहीं हुआ तब आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यहीं से आप लोगों का भी यही पेपर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा आपके स्कूल में भी। ठीक, और आप लोग का जो पूर्णांक है उसको 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए बाबू, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे सभी आप लोगों के भी एग्जाम में यहीं से आएंगे। ठीक, और देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें खंड आ दिया गया है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। और देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि खड़ी बोली गद्य के जनक है, यानी कि खड़ी बोली गद्य के जो जनक है वो कौन है, हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारा दिया गया पंडित प्रताप नारायण मिश्र से दिया गया, जयशंकर प्रसाद जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, इनमें से कोई नहीं, हमें ये बताना है। तो इसके जो जनक है कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या दिया गया बाबू कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है, यानी कि जो दुलाई वाली है ये किस विधा की रचना में ये बताना है। तो ये कहानी विधा की रचना है, यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंद्र युग के लेखक है, यानी कि भारतेंद्र युग के लेखक किसे माना जाता है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है, यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए पंडित जिनके नाम के आगे जुड़ा रहता है वो भारतेंद्र युग के अधिकतर माने जाते हैं, जैसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हो गए, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी हो गए। तो ये हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चौथा देखिए क्या दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी कि देखिए महावीर जो द्विवेदी थे उनके द्वारा जो मतलब संपादित यानी कि रचयित जो लिखे थे कौन पत्रिका थी, तो सरस्वती पत्रिका थी, यानी कि घा वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 5 वाला जो दिया गया है, यानी कि 5 वाला दिया गया है कि श्याम सुंदर दास की शैली है, यानी कि श्याम सुंदर की जो भाषा शैली है वो कौन सी है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक शैली है, यानी कि इसमें भाव का प्रकट ये बहुत किए हैं, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, आदिकाल की भाषा है, यानी कि आदिकाल की भाषा क्या है, हमें यह बताना है। तो देखिए बाबू, आदिकाल की जो भाषा थी क्या थी, ब्रज भाषा थी, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है कि सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं, यानी कि सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो नरोत्तम दास जी हैं, यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां वाला दिया गया, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू आप लोगों को सभी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी आप लोगों के लिए IMP है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि 8वां क्वेश्चन की भक्त काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, यानी कि इसके कवि कौन है, हमें यह बताना। तो मंझन जी है, कौन है, मंझन जी है, यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है रूनकथा नामक स्थान संबंधित है, यानी कि जो रूनकथा नामक स्थान है वो किससे संबंधित है। तो बाबू ये सूरदास जी का यहीं पर जन्म हुआ था, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है, सूरदास से संबंधित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था, यानी कि कब से कहाँ तक माना था। तो संभव 1375 ईस्वी से 1700 तक माना था, यानी कि खा वाला हमारा इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, जितने भी बता रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू आप लोगों के वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए। फिर 11 वाला क्वेश्चन दिया गया कि वीर रस का स्थायी भाव होता है, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है जो 12 वाला क्वेश्चन दिया गया कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, यानी कि जो दोहा होता है उसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो 13 मात्राएं होती है, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 13 वाला क्वेश्चन दिया गया है चरु चंदल की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, कौन सा अलंकार। देखे बाबू यहाँ पर चा की आवृत्ति बार बार हुई है और आप उसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है उसका विद्यालय कहाँ है। यहाँ पर देखिए कहाँ इस वाक्य में विराम चिन्ह है, यानी कि कौन सा विराम चिन्ह है। यहाँ पर देखिए हु का प्रयोग हुआ, कौन सा, कहाँ,
कहाँ क्या जो हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक होता है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, टिक्का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया, चिड़िया का तत्सम होता है रूप होता है, तो चिड़िया का जो तत्सम रूप होता है पक्षी होता है या पंछी होता है, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 16 वाला क्वेश्चन की आशा का विलोम शब्द है, यानी कि आशा का विलोम शब्द क्या होता है, तो निराशा होता है, क्या होता है, निराशा होता है, खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर 17 वाला क्वेश्चन दिया गया कमल का पर्यायवाची है, यानी कि कमल का पर्यायवाची क्या होता है हमें ये बताना है, तो देखिए जब कमल का जो पर्यायवाची होता है अम्बुद होता है, यानी कि घा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जलज भी होता है, नीरज भी होता है, सरोज भी होता है और पंकज भी होता है, ये सब होते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा यही अम्बुद दिया गया है, तो ये हमारा घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है, क्या दिया गया देखिए कि नवरात्र में समास है। देखो बाबू आप लोगों को एक ट्रिक बता दे रहे हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए नवरात्र यानी कि जहाँ पर संख्या की भावना उत्पन्न, नौ यानी कि 9 की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए जितने भी संख्या आएंगे, जैसे चौराहा होता है, चौराहा, तो ये सब देखिए बाबू, ये जो संख्या की भावना हो यानी कि 4 राहों का समूह जो होता है, ये सब द्विगु समास में आते हैं। कौन से समास में, द्विगु समास में आते हैं। जैसे त्रिफला, त्रिशूल, ये सब जो आते हैं 3, यानी कि 3 की बात हो रही ना, तो ये सब द्विगु समास में आते हैं। और एक और ट्रिक बता दे द्वंद्व समास वाला, यानी कि जो द्वंद्व समास होता है ये योजक चिन्ह होता है, जैसे रात दिन होता है, इन सब में क्या होता है, रात और दिन, रात दिन होते हैं ना, तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, योजक चिन्ह वाले द्वंद्व समास होते हैं। ठीक, ये द्वंद्व समास होते हैं, ये वाला भी समझ लो बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, सप्तमी विभक्ति रूप है, यानी कि सप्तमी विभक्ति रूप की कौन है, तो अभिकरण जो है यही है, यानी कि घा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भवानी रूप किस लकार का रूप है, यानी कि भवानी जो है ये किस लकार का रूप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये लोट लकार का रूप है, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को यहाँ पर 20 आंसर आप लोग को राइट बता दिए, 20 नंबर यहाँ से आप लोग का फिक्स करा दिए, कोई नहीं रोक सकता है यहाँ से आने से। और देखिए आप लोगों का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो, आशा करते हैं यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आगे भी समझाएंगे। देखिए और आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ से खंड बा दिया गया जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलनी हुई यानी कि कष्ट हुई उसके प्रकट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को सभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे गए 6 नंबर के पूछे गए और जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक, यहाँ पर पाठ का नाम लिख दीजिए यानी कि संदर्भ लिख दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, गलनी किसको हो रही यानी कि कष्ट किसको हो रही ये बता दीजिएगा। तो बाबू आप लोग इतना जितना क्वेश्चन है सभी को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। और ये वाला भी अध्याय अथवा करके दिया गया तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पद्यांश वाला दिया गया, इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी करके ही जाइएगा। और यहाँ पर भी आप लोगों का संस्कृत का दिया गया है तो संस्कृत वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से ही कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला भी पद्यांश वाला दिया गया संस्कृत का, तो चाहे आप आ वाला कीजिए चाहे पा वाला कोई कीजिए, 4 नंबर इसमें दिया जाएगा, गद्यांश वाला ये है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवहार एकांकी के आधार पर रघुराज सिंह का चित्रण कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया। अगर आपको परवाला नहीं आता है तो आप लोगों के लिए ऑफर भी दिया जाएगा कि नए मेहमान एकांकी का सारांश लिखे, यानी कि इसका सारांश हमें लिखना होता है। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं, इसको भी रेडी करके आप लोग पेपर देने जाइएगा। ठीक, फिर 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन का दिया गया, इसमें निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय देते उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। इसके लिए हमें 4 नंबर दिया जाएगा। ऑप्शन देखिए मुंशी प्रेमचंद जी हैं और आप लोग पंडित प्रतापनारायण मिश्र जी का भी तैयार करके जाइएगा। महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर ये दिए गए हैं, इनका भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उन्हें की किन्हीं 2 रचनाओं प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, नाम लिखना है या उल्लेख करना है। 4 नंबर इसके लिए दिया गया, रैदास दिए गए, भारत हरिश्चंद्र दीजिए, सोहन लाल द्विवेदी जी दिए गए। तो किसी एक पर तैयार करके चले जाइएगा, आप लोग का 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। और एक श्लोक आएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और 2 नंबर का ये वाला भी रेडी कर लीजिएगा। ठीक, और संस्कृत में देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन ये वाला फिक्स कर लीजिएगा। आप लोग इसको जितना 5 क्वेश्चन दिया गया इसको रेडी करके ही जाइएगा, 4 नंबर आप लोग को देकर जाएंगे। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाक्य प्रयोग बताना है, यानी कि किसी एक का बताना है।
तो ये इसको बता दीजिएगा, 2 नंबर ये वाला भी फिक्स हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, 4 नंबर ले लीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। और देखिए पत्र लिखने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे आप नवीन राशन कार्ड बनवाने के लिए, यानी कि जो नया राशन कार्ड बनवाते हैं उसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि फीस माफ के लिए, यानी कि फी कंसेक्शन के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 5 नंबर ये वाला भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया एंड समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।